हाँ भैया, ये तुमने पूछा है कि गंगा स्नान करते हैं आप, सत्संग भी सुनते हैं आप, इसके लिए बिल्कुल मन पावर में होगा, बिल्कुल कंट्रोल में होगा। आप किसी महापुरुष से मिलकर के कोई मंत्र लेकर के आप जप जरूर करें। मुझे लगता है शारीरिक संयमता के लिए एक जप का बहुत बड़ा योगदान है। आगे पूछिए। महाराज जी, तुलसी में जल चढ़ाने का कोई मंत्र बतलाएं। तुलसी में जी, जल चढ़ाते समय कोई मंत्र। तुलसी में मंत्र चढ़ाने प्रार्थना है, तुलसी स्तोत्र है। तो अब मैं उसको बोलूँगा बड़ा टाइम, सूर्यास्त के बाद वैसे मैं बोलता नहीं हूँ तुलसी स्तोत्र। इसके लिए आप मुझे दिन में कर लें, मैं सुबह आपको कुछ पंक्तियाँ लिखा दूंगा, क्योंकि हम लोग रविवार को छोड़ करके तुलसी की पूजा करते हैं। खैर मैं तो रविवार को तुलसी को छूता नहीं, जल फिर भी चढ़ाता हूँ। तो तुलसी स्तोत्र है, यदि आपको पुस्तक मिल जाए रत्नाकर तो उसमें तुलसी स्तोत्र है, उस स्तोत्र के साथ में आप मैया को जल दे सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र के साथ भी आप तुलसी माँ को जल चढ़ा सकते हो। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से भी आप तुलसी को आप जल चढ़ा सकते हो। आगे बताइए। जी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से शिवलिंग है और प्रसाद के रूप में आपके यहाँ से भी शिवलिंग आए हैं, तो पहले शिवलिंग का क्या करें। पहले के शिवलिंग को भी बना रहने दो, ये भगवान नर्मदेश्वर हैं, इनको भी आप घर में रख दो। एक ही धातु के दो शिवलिंग नहीं रखे जाते, जैसे दो पारे के हैं, दो स्फटिक के हैं, ये यदि अलग अलग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे नर्मदेश्वर हैं, वो एक एक ही पत्थर के नर्मदेश्वर होते हैं, उनको आप एक से अनेक में रख सकते हो। नर्मदेश्वर की ये बहुत बड़ी महिमा है। शुभम पटेल भाई, क्या है गुरुदेव आप, क्या है? चित्रकूट का क्या बताऊं, चित्रकूट मुझे इतना बढ़िया लगता है, मेरी धमनियों में बसा हुआ है भाई। टाइम नहीं मिल पा रहा है कैसे भी, इस समय इतनी भारी व्यस्तता चल रही है। थकान तो नहीं हो रही है मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, लेकिन जब मेरा चित्रकूट जाना होगा तो एक बार इन्फॉर्मेशन सूचना जरूर दी जाएगी। आगे पूछिए। महाराज जी, घोड़े की नाल घर में कैसे लगाएं, मिली थी रास्ते में। अरे क्या लगा रहे हो तुम घोड़े की नाल, घोड़े की किसी ने ये बोल दिया कि शनि शांत हो जाएगा। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल पाम में लगाओ ना। जैसे घोड़ा दौड़ता है इतनी जोर से काम दौड़, ऐसी दौड़ दौड़ करके काम करो। नाल घोड़े को लगाई जाती है पाम में तो बहुत जोर से दौड़ता है। ये मकान में काय को लगा रहे हो, घोड़े की नाल अपने पाम में लगाओ। ठोक मन लेना, पाँव में नाल लगाने का मतलब मेहनती बनो, पुरुषार्थी बनो, दौड़ दौड़ करके काम करो। इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल भी। घोड़े की नाल मकान पे लगा रहे हो, घोड़े की नाल कहती है जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, आप भी इस नए जीवन में खूब दौड़ कीजिए, मेहनत कीजिए, तो ये सब एक तरफा बने रहेंगे और आपको प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष होगा। महाराज बोलिए। जी, सीमा सेना का प्रश्न है, ये कह रही है कि महाराज जी, मैं बार बार प्रश्न कर रही हूँ, आप जवाब दें। मेरे भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। माँ बहुत परेशान रहती है, कोई उपाय बताएं। हाँ, उपाय है, भैया को बोलिए, ये सब हम भी करते, सरस्वती मंत्र है, वह उनको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और याद रखिए, भगवान गणेश के जो 12 नाम है, विद्या रंबे विभाय च, उसमें स्पष्ट वर्णन भी है विद्या के लिए। और गणेश जी के ऊपर दूर्वा, गणेश जी के ऊपर सिंदूर, गणेश जी का अभिषेक पूजन, ये इस सफलता के लिए मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा सर्वोच्च उपाय है। मैंने तो जिन जिन को बताया और लोगों को ऐसा फायदा मिला। बहुत बढ़िया प्रश्न किया, जिन्होंने भी ये मुझे प्रश्न किया है कि थोड़े ही नंबरों से भाई रह जाता है, तो और भी मुझे सुन पा रहे हो तो वो सुन लें कि भगवान गणेश इन विघ्नों को दूर करने के लिए निर्विघ्न रूप से सब काम कर देंगे। शुभम पटेल भाई, तुम पूछ रहे हो गुरुदेव मेरी शादी नहीं हो रही है, कुछ उपाय बताइए। मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगा, यदि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे पूछेंगे, ये मर्यादा है, तुम्हारे मम्मी पापा पूछेंगे कि महाराज जी बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो आप बताइए, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। यहाँ ज्योतिषियों जैसा तो काम नहीं है। शुभम पटेल, मेरी बात का बुरा न मानना, आपके माता पिता पूछें, तो अभी भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी मर्यादा है
ना बेटी अपनी शादी की बात करती है और ना बेटे अपनी शादी की बात करते हैं। ये दायित्व माता पिता के हाथ में छोड़िए। आप दायित्व संभालो, आप कमाऊ बनिए, दौड़ दौड़ करके आप काम कीजिए, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें विवाह के संग रहना है या बिना विवाह के संग रहना है, ये तो माता पिता के बात हाथ में है। अपने तुम्हारे माता पिता पूछेंगे तब मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा।